अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और जी हाँ, आज आप देख रहे हैं कि इस वाली वीडियो में मैं अकेला बैठा हुआ हूँ और मेरे साथ मेरे पार्टनर बाकर भाई मौजूद नहीं है, सैयद फैज़ान बाकर। जी हाँ, और उसकी वजह यह है कि मैंने आपको बारहा बताया है कि बाकर भाई इन दिनों वो जो काम है ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और जो हमारे यहाँ क्रिकेटर हैं रोमान रईस, वो काम कर रहे हैं हमारे लोग के प्लेटफॉर्म से, लोगों में राशन की डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अभी उसमें कुछ और काम भी बहुत तेज़ी से चल रहा है, डोर टू डोर कैंपेन में जो है वो तेज़ी आई हुई है। तो बाकर भाई के पास जो है ना वो वक्त बहुत रेयर निकल रहा है, गो के अभी भी वो ये चाहते हैं कि यार किसी न किसी तरह हम मैनेज करें। तो खैर, जब तक मैनेजेबल नहीं है तो सोचा कि उन्होंने मुझसे पहले भी कहा कि आप सेपरेट भी बनाएं बीच बीच में, अगर कभी कभी मैं अवेलेबल नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी बड़ा फिर स्ट्रगल करता हूँ और वो भी करते हैं बड़ी मुश्किल से। बहरहाल मुद्दे पे आ जाते हैं। होंगे बाकर भाई, आगे होंगे, हमारे साथ होंगे। और एक वीडियो मैंने कहा चले हम पोस्ट करते हैं। बहुत सारे आप लोगों के मशवरे आ रहे थे और मैं ख़ुद मशवरे आप लोगों से लेता हूँ, क्योंकि यार जब मिलकर काम करते हैं, अपना ही प्लेटफॉर्म है, इसको चलाते हैं, तो एक दूसरे की राय लेने में कोई आर नहीं होती। यानी कि आप, अगर मैं आपसे कुछ पूछ लूँ, जान लूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और ना मुझे हुई है कभी और ना आगे कभी होगी। तो आप लोगों ने कहा कि यार कोई सीरीज़ करें, तो मैंने कहा यार आज यकीनी तौर पर, क्योंकि मैं ये नहीं सोच रहा था, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं बाकर के बगैर वीडियो करूँगा। तो मेरा दिल थोड़ा सा, वैसे भी मज़ा आता है, साथ दोनों होते हैं, अब एक प्रैक्टिस बन गई है। तो मैंने सोचा कि यार मैं क्यों ना आज एक ग्रेट प्लेयर, या ये कह लें कि इम्पैक्टफुल प्लेयर्स जो होते हैं, कि जो बहुत ज़्यादा गेम में, कहते हैं ना कि किसी मैच की कॉज को चेंज करने में बहुत इंपॉर्टेंस होती है, तो मेरे नज़दीक मैच विनर्स तो बड़े बड़े नाम हैं, पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह बड़े बड़े नाम हैं। लेकिन आज मैंने बात की है, सबसे पहले मैंने कहा मैं एक तरह से सीरीज़ का अगर आगाज़ करूं, बीच बीच में अब इस पर भी वीडियो बनाएंगे, तो मैंने अपना फेवरेट चुना है। शायद इतना हक आप लोग मुझे देंगे कि मैं इब्तिदा करूं अपने फेवरेट से। तो मेरा फेवरेट दी वन एंड ओनली, जी हाँ, खुद में वो भी वन एंड ओनली है, अगर हो सकता है आप मुझसे डिफ़र कर सकें, उसका नाम है युवराज सिंह। मैं बहुत बहुत पसंद करता हूँ युवराज सिंह को। और मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मेरा अपना प्लेटफॉर्म है, कहीं और मैंने क्या क्या बोला हो, मैं आज आपको बता देता हूँ। इंडिया की क्रिकेट को मैं 90s से जो फॉलो करता हूँ, छोटी सी उम्र से, इंडिया की क्रिकेट में हुआ ये कि बॉलर्स बहुत तगड़े नहीं थे। फास्ट बॉलिंग में श्रीनाथ को हमेशा दूसरे एंड से मोस्ट ऑफ हिस करियर उतनी सपोर्ट नहीं मिलती थी। फिर होता क्या था कि श्रीनाथ अग्रेसिव होने की कोशिश करते थे, लेंथ कर अपनी चेंज करते थे, जान लगाते थे, शॉर्ट हो जाते थे, मुंह पे बॉल कर देते थे। यानी आउट वाली जब आप बॉल करते हैं तो उस पर चौके भी लगते हैं, छक्के भी लग जाते हैं। तो श्रीनाथ की यह ख्वाहिश होती थी कि यार सारी विकेट्स जो है ना वो मैं ही लूँ और कोशिश करूँ। तो मोस्टली जो है वो रन्स भी लीक कर देते थे। इसी तरह से फिर स्पिन डिपार्टमेंट में अनिल कुंबले की खिदमत आती थी। तो इंडिया को जब मैंने देखा उस एरा में, इंडियन क्रिकेट टीम को, तो ड्रॉबैक ये था कि सचिन तेंदुलकर आए और फिर गंगोली भी आ गए थे बाद में, लेकिन सचिन तेंदुलकर के इर्द गिर्द ही कहीं ना कहीं भारत की बैटिंग लाइनअप घूमती थी। और तवील अरसे तक ऐसा ही रहा कि अगर किसी बड़े मैच में सचिन आउट हो जाएं तो फिर वो जो पीछे वाले प्लेयर्स हैं वो जान छोड़ देते थे, या वो ये समझते थे कि यार उस दौर के जो ज़्यादा टोटल्स होते थे कि यार 260 270 अब हम तो नहीं बना सकते, यहाँ कम से कम सचिन को 70-80 करना चाहिए था, या बड़ा 100 करना चाहिए था। कहता कोई नहीं होगा ऐसे, लेकिन मोराल डाउन हो जाता था पूरी बैटिंग लाइनअप का सचिन के आउट होने के बाद। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये चीज़ तब्दील कहाँ से होनी शुरू हुई। ये चीज़ तब्दील हुई, गंगोली कप्तान बने, टीम लड़ने लगी। गंगोली ने सोचा कि यार मैं एक दो नौजवान खिलाड़ी ढूंढूं जो बैटिंग में हमारे मिडिल ऑर्डर में फ्लॉ है। ऑल ऑफ द सडन इंडियन टीम में आमद हो गई युवराज सिंह की। और युवराज सिंह का जो पहले ही मुतासिर कुन प्ले था, डिस्प्ले था, यानी कि जो उन्होंने बताया कि वो किस मटेरियल से बने हुए हैं, वो एक बहुत बड़ी अपोजिशन के ख़िलाफ़ बताया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आईसीसी नॉकआउट होता था उस वक्त, चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होती थी, आईसीसी नॉकआउट कहलाता था, वही चैंपियंस ट्रॉफी समझ लें। ये हुई 2000 में। तो 2000 में वहाँ इंडिया के पास युवराज सिंह आ गए और इंडिया की बैटिंग ने आगाज़ बड़ा ज़बरदस्त लिया। और तेंदुलकर ने सौरव गंगोली को कहा कि मैं मैकग्रा पर अटैक करूँगा ऊपर से, तो ही हम इन्हें दबा सकते हैं। बाद में विकेट्स गिरी, फिर युवराज की बारी आई। युवराज ने जब बारी शुरू की तो ऑस्ट्रेलियंस ने वही अपना जो उनकी टैक्टिक्स हैं वो अप्लाई की कि यार हम इसको घेरेंगे, तो नया लड़का है। लेकिन युवराज ने जब एक दो शॉट्स खेले तो आई थिंक कि ग्राउंड में मौजूद गिलेन मैकग्रा हो, चाहे दीगर ऑस्ट्रेलवी बॉलर्स हों,
उन सब की समझ में आ गया। इयान हार्वी भी था उस वक्त, वो ऑलराउंडर जिसको स्टीव बड़ा रेट करते थे कि ये बड़ी तरह की स्लोअर वन करता है, बहुत ही वेरिएशन है इसके पास। तो युवराज सिंह ने वहाँ पर बहुत बढ़िया, जिसे कहते हैं ना, बहुत कमाल की, बहुत ही कॉम्पैक्ट किस्म की इनिंग्स खेली और आई थिंक 84 किया था उन्होंने उसमें। तो वो 84 जो है इंडिया को लेकर चला गया 266 रन के कंपेटिटिव टोटल में। और ऑस्ट्रेलिया की, ये मैं उस एरा की टीम की बात कर रहा हूँ, 1999, 98, 99 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद ना ऑस्ट्रेलिया अगले कम से कम 4 साल 2003 और ऑनवर्ड्स जब तक ऑलमोस्ट अनबीटेबल ही रहती थी बड़े इवेंट्स में। एक मुझे याद है कि उसके बाद सुपर चैलेंज 2002 में वो जो 2 इंडोर मैच हुए थे वकार यूनिस की क़यादत में, वो 2-1 पाकिस्तान से हारी थी। लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान भी जब जब ऑस्ट्रेलिया के सामने आया, उन्होंने बैटिंग लाइनअप वो मोस्टली फर्स्ट हाफ में ही बड़े मैचेस एक तरफ कर देते थे। तो भारत को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की इस नौजवान बल्लेबाज जिसका नाम है युवराज सिंह ने कि आऊँ और रन्स करूँ। उसके बाद एक अजीब सी जान आ गई। फिर इंडिया के पास एक बॉलर आया ज़हीर खान नाम का। ज़हीर खान ने अर्ली ऑन विकेट हासिल कर ली। जब गिलक्रिस्ट आउट हो जाए या हेडन आउट हो जाए तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की भी कहीं ना कहीं कमर टूटती थी, डेंट लगता था। फिर अगर आप पॉन्टिंग को सोने पे सुहागा आउट कर दें किसी भी तरह से, तो वहाँ फिर गेम बन गया और सौरभ गंगोली अग्रेसिव कप्तान थे और तरस रहे थे कि मेरे पास मिडिल ऑर्डर में भी कोई ऐसा बंदा आ जाए कि हम जिस पर रिलाय कर सकें। यानी जेन्युइन मैच विनर की तलाश सौरभ गंगोली की उस दिन ख़त्म हो गई। आई थिंक वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक मैच था आईसीसी नॉकआउट का कि जहां युवराज सिंह ने ये यकीन दिलाया पूरे इंडिया को, भारत को, क्रिकेट बोर्ड को और सौरभ गंगोली को कि मैं आ गया हूं, आप सब मुझ पर रिलाय कर सकते हैं। और युवराज सिंह ने उस इनिंग में छक्का एक भी नहीं लगाया। युवराज सिंह के बड़े बड़े छक्के देखने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त लगा, लेकिन सुनील गावस्कर साहब उसी वक्त बता रहे थे कि युवराज सिंह जो है वो अपने स्टेट के लिए खेलते हैं, रांची में खेलते हैं, तो ये छक्के मारने के लिए बड़े मशहूर हैं कि बहुत बड़े बड़े छक्के लगाते हैं। ऑब्वियसली बीइंग अ क्रिकेट फैन और स्टूडेंट ऑफ द गेम, मुझे भी ख्वाहिश थी बहुत कि ये छक्के कब मारेगा, क्योंकि ये खेलता बड़ा फ्री फ्लोइंग है और इसका बड़ा आर्म्स का एक्सटेंशन बड़ा ज़बरदस्त है, स्टिल हेड रहता है, तो यकीनन ये बहुत बड़े छक्के मारता होगा। ये वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि जो आपने किसी को छक्का मारते हुए ना भी देखो, आप उसे खेलते हुए समझ लेंगे कि ये 6 हिटर भी बहुत अच्छा है। बाद अज़ा युवराज सिंह ने 2000, ये एक इनिंग हो गई। बाद अज़ा 2002 का नेटवेस्ट सीरीज़ था, बहुत कमाल। पूरी सीरीज़ में युवराज बहुत अच्छा खेले। 2-3 जगह राहुल द्रविड़ कीपिंग करते थे, नीचे बैटिंग करते थे। युवराज ने इंग्लैंड के अगेंस्ट एक आधा मैच राहुल के साथ मिलकर जितवाया उस ट्राई नेशन का, और उस ट्राई नेशन का फाइनल हुआ नेटवेस्ट सीरीज़ 2002 का। बहुत ही ज़बरदस्त फाइनल, आज तक सबको याद रहता है। 325 रन कर दिया, नासिर हुसैन ने 100 कर दिया था, ट्रिस कौतिक ने कर दिया थे। तो बात यह है कि फिर वहाँ पर आगाज़ बड़ा ज़बरदस्त था, अराउंड 100 का सहवाग और गंगोली का 60 और 40 किए थे। लेकिन ऑल ऑफ द सडन इंडियन बैटिंग लाइनअप, टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर कोलैप्स कर गया और आई थिंक 135 या 145 फॉर 5 हो गए। तेंदुलकर भी एशले जाइल्स पर आउट हुए थे, मुझे अच्छी तरह याद है, और तेंदुलकर को राउंड द विकेट एशले जाइल्स ने आउट किया। तो सबने समझा कि यार कहानी मुक गई, अब भारत ये मैच जीत नहीं सकता और यकीनी तौर पर अब किसी भी वक्त एक आध विकेट गिरेगी और लाइन लगेगी और अगले 15 ओवर या 8, 10, 12 ओवर में ये मैच अब फिनिश हो जाएगा। लेकिन विकेट पर आमद हुई मोहम्मद कैफ की। युवराज आ चुके थे, उनके साथ कैफ जुड़े। युवराज ने अर्ली ऑन तेज़ खेला और वो जो उनका खासा है कि वो ऑन दी अब भी चौके लगाए, उन्होंने बिल्कुल नहीं डरे, स्कोर बोर्ड को चलाते रहे। बाद में मोहम्मद कैफ भी गरजने बरसने लगे। वो भी एक अच्छा कॉम्पैक्ट किस्म का प्लेयर था, टेक्निकली भी बुरा नहीं था, शॉट्स भी थे। तो फिर युवराज सिंह ने वहाँ 69 रन्स की जो इनिंग खेली, बहुत अनफॉर्चुनेट थे। मुझे आज तक याद है पॉल कॉलिंगवुड ने स्लोअर वन किया था, आई थिंक फुल टॉस पड़ गया था, तो पैडल कर रहे थे शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से कि 4 ले लूँगा, चौका मिल जाएगा, लेकिन टॉपेज लग गया और वो कैच हो गए। लेकिन वो रन्स अच्छे खासे कर गए थे। वो इनिंग में भी वो मैच विनर है मेरी नज़र में, क्योंकि वो मोहम्मद कैफ को ये यकीन दिला गए थे कि कैफ अगर अब तुम एक एंड संभाल लोगे, बाद में भी सफ़र आसान नहीं था। मोहम्मद कैफ ने एलेक्स टूडर नाम के बॉलर को छक्का लगाया, चौका लगाया और वहाँ पर बड़ा क्रूशल एक छोटा सा रोल आया हरभजन सिंह का, उन्होंने भी एंड में बड़ा साथ दिया। अक्सर हरभजन सिंह, आप सबको मालूम है कि बैटिंग कर जाते हैं जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अच्छी बैटिंग करने की। शोएब अख्तर के अगेंस्ट भी एशिया कप 2010 में कोई नहीं भूलता कि हरभजन सिंह ने कैसे उन्हें छक्का लगाया था क्रूशल मूवमेंट पर और मैच जितवा दिया था।
तो अब आ जाए युवराज सिंह की और आगे की बातों पर। उसके बाद युवराज सिंह ऑस्ट्रेलिया गए। ऑस्ट्रेलिया का पहला टूर हुआ, जी हाँ, 2003 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद युवराज सिंह ऑस्ट्रेलिया गए 2004 में, और इरफान पठान भी उस टूर पर आई थिंक गए थे, उनका भी बड़ा नाम हुआ था। युवराज सिंह ने वहाँ पर सिडनी में होने वाला जो एक रोज़ा मैच था, जी हाँ, जो उस सीरीज़ का एक मुकाबला था नॉर्मल लीग मैच, तो वहाँ पर युवराज सिंह ने लक्ष्मण के साथ आकर खड़े हो गए और युवराज सिंह ने वहाँ एक बहुत बड़ा 100 किया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया, और सिडनी की लाइवली विकेट पर। ऐसा नहीं है कि कीनिया की थी या ऐसी विकेट थी कि जो बैटिंग के लिए बहुत ही आइडियलाइज थी, अच्छी विकेट थी, बॉल बैट पर आ रहा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनकी बॉलिंग समथिंग एल्स होती है, हम सब जानते हैं। तो वहाँ युवराज सिंह ने बड़ा ही ज़बरदस्त पावरफुल डिस्प्ले ऑफ बैट्समैनशिप दिखाया, अपनी क्लास शो की, और वहाँ फिर दुनिया मानने लग गई कि यार इस बंदे का मटेरियल जो है ना, ये किसी चीज़ से बना हुआ है, ये ज़बरदस्त प्लेयर है। वहाँ उसने 139 किए, जो युवराज का उस वक्त तक का हाईएस्ट स्कोर था, 139 किए। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ जाएं तो फिर अगर हम उसकी और ब्रिलियंट इनिंग्स लेते हैं, टेस्ट में भी उसकी एक दो इनिंग्स बड़ी अच्छी आई कि जहाँ छोटे रन्स लिए। उसने यहाँ लाहौर में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 100 किया। इसी तरह उसने बताया कि मैं टेस्ट क्रिकेट भी खेल सकता हूँ। अनफॉर्चुनेट रहा कि वो टेस्ट क्रिकेट में बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली डिलीवर नहीं कर पाते थे युवराज सिंह। लेकिन फिर 2007 का T20 वर्ल्ड कप, महेंद्र सिंह धोनी ऑल ऑफ द सडन एक बिल्कुल नौजवान कायद बन जाता है, और उस नौजवान कायद के अंडर बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, कुछ उससे सीनियर्स होते हैं, लाइक्स ऑफ युवराज भी उससे सीनियर होता है, कुछ ऐसे होते हैं कि जिनकी इंडिया में बड़ी बैकिंग होती है, रोहित शर्मा जाते हैं। युवराज सिंह ने वहाँ इंग्लैंड के अगेंस्ट एक मुश्किल मुकाबला, लेकिन युवराज आए और छा गए, स्टुअर्ट ब्रॉड को मारे गए, उनके वो तारीखी 6 छक्के कोई भी नहीं भूलता। आई थिंक स्टुअर्ट ब्रॉड जो आगे जाकर बहुत अच्छे बॉलर बने, उसके पीछे इन 6 छक्कों का बड़ा किरदार है, चाहे वो डिफरेंट फॉर्मेट में बने, लेकिन इन 6 छक्कों ने स्टुअर्ट ब्रॉड को ये बताया कि क्रिकेट ख़त्म नहीं होती, हर बॉल पर हर दिन आप कुछ ना कुछ लर्न करते हो, सीखते हो। उसके बाद युवराज सिंह की उसी टूर्नामेंट में जो सेमीफाइनल, दैट वाज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, मुश्किल सेमीफाइनल मिला था इंडिया को, पाकिस्तान को भी कदरे आसान मिला था, न्यूजीलैंड की टीम भी अच्छी थी, लेकिन ऑल ऑफ द सडन हमने देखा कि पाकिस्तान बहुत भारी पड़ गया न्यूजीलैंड पर। 2007 पहला इनॉग्रल T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, वहाँ जो युवराज सिंह ने बैटिंग की अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और जो ब्रेट ली को एक उन्होंने छक्का मारा था ना, वो चलता ही रहा, वो छक्का 2-3-4 साल तक लोग दिखाते ही रहे कि यार क्या छक्का ग्राउंड से बाहर मारा था, स्क्वायर लेग पार कर दिया था, फ्लिक किया था, जिसे कहते हैं ना पिकअप, पैड से पिक की थी बॉल, बड़ा ही कमाल। और उसके अलावा भी बड़े बेहतरीन शॉट्स थे। तो युवराज की ये वो 2 इनिंग्स थी जिसने बड़ा एक कहते हैं ना इम्पैक्ट डाला, और मैं इसलिए कहता हूँ ये जितने मैचेस मैं आपको बता रहा हूँ कि मैच विनर था युवराज सिंह, क्योंकि युवराज सिंह की इनिंग आपको मौका दे देती थी। आपने 98% ये सारे मैचेस जीते। एक मैच अगर आप शायद नहीं भी जीत सके तो उसके पीछे वजह ये थी कि आपकी बॉलिंग कमज़ोर रही और आपने फील्डिंग उतनी अच्छी नहीं की। तो युवराज सिंह का पहले तो मैंने आपको ये अहवाल सुना दिया। उसके बाद एक मैच हो रहा था, ऑस्ट्रेलिया ही आई हुई थी 2007-8 में इंडिया में, तो युवराज सिंह ने उस मैच को अकेले इनफरादी बना लिया, लेकिन आई थिंक वो फिनिश नहीं कर सके थे। वो 100 किया था उन्होंने इंडिया में, वो भी उनकी क्लास को शो करता है। और सारे स्टिल हेड्स उन्होंने सीधे बल्ले से, मिड विकेट भी ऐसे सीधे बल्ले से मारी, रिस्ट वर्क ज़्यादा यूज़ नहीं किया, जैसे रिस्टी प्लेयर्स होते हैं ना, सईद अनवर वाला हिसाब किताब नहीं ज़्यादा था, लेकिन यूँ करके खेलते थे वी में, तो बड़ा ही कमाल। और यूँ भी मारते थे तो इतना आर्म्स एक्सटेंशन इतनी प्यारी होती थी ये करके कि आपको मैं क्या बताऊं, कमाल का प्लेयर था युवराज सिंह। 2011 में आ जाएं, जो उसकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन बहुत सारे और प्लेयर्स की तरह, अगेन महेंद्र सिंह धोनी कप्तान, सचिन तेंदुलकर रैंक्स में मौजूद, सहवाग जैसा डेंजरस प्लेयर छा गया था आलमी क्रिकेट में, वो भी मौजूद, गंभीर बड़े अच्छे फॉर्म में होता था, गौतम गंभीर भी बड़े मैचेस का प्लेयर था, रन करता था, फाइनल में भी रन किए। युवराज सिंह ने एक बार फिर उस टूर्नामेंट में अपना हाथ उठाया और धोनी को बताया कि जब बॉल करानी हो माही करवा लेना, मैं हाजिर हूँ, हम इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने मोस्टली, और मैं इन कंडीशंस के लिए बेहतरीन बॉलर हूँ। विकेट्स भी ली क्रूशल मूवमेंट्स पर। और अगर मैं बात की जाए युवराज सिंह की, तो वो जो क्वार्टर फाइनल हुआ अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, एक बार फिर पसंद करते थे युवराज सिंह, ये बता रहा हूँ कि बड़ी अपोजिशन को हमेशा मारा। ये जितनी मैंने इनिंग्स बताई हैं, 1-2 को छोड़ के सब ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ हैं।
जब भी टीम इंडिया डाउन एंड आउट होती थी युवराज डिलीवर करता था और अपोजिशन बड़ी ही होती थी। और ये 8, 10, 12 साल की क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया से बड़ी अपोजिशन रही नहीं कोई। अगर हम मिड 70s से बात करते हैं वनडे क्रिकेट की, तो आई थिंक कि जब तक जो है वो कभी भी वेस्ट इंडीज़ से बड़ी कोई अपोजिशन नहीं रही। तो बस ये लास्ट में मैं आपको ये याद दिला दूं कि 5 विकेटें गिर गई थी। यूसुफ पठान की जगह धोनी सुरेश रैना को 7वें नंबर पर कर चुके थे। सुरेश रैना आए और युवराज की बातें मानी, सिंगल डबल करते रहे, विकेट पर स्टे किया और युवराज सिंह दूसरे एंड से रन्स बनाते गए। फिर सुरेश रैना ने भी आखिर में अपनी बाहें खोली, ब्रेट ली को एक मिड ऑन पर छक्का लगाया। ये वो कॉन्फिडेंस था जो दूसरे अपने जैसे नौजवान क्रिकेटर्स में युवराज ट्रांसफ़र करते थे। ऑब्वियसली युवराज सिंह उस वक्त काफ़ी मैच्योर हो गए थे, तो युवराज ने वहाँ भी इंडिया की जीत फतह जो है ना वो यकीनी बनाई और सेमीफाइनल में मोहाली में इंडिया को पहुँचा दिया। वहाँ युवराज सिंह वहाब रियाज के अगेंस्ट आउट हो गए, लेकिन वो मैच उसके डायनेमिक्स कुछ और थे। इंडिया का आगाज़ ऊपर से बहुत अच्छा था, तो युवराज परफॉर्म नहीं कर सके। यहाँ वो पहली बॉल साइटर होती है, वहाब रियाज का रिवर्स हुआ, वो बॉल यॉर्कर तो पूरा नहीं था, फुल टॉस था, वो फुल टॉस ही मिस कर गए, अंदर आ गया आम के साथ। 5 आउट किए थे उसने वहाब ने वहाँ, लेकिन युवराज सिंह ने बहुत ज़्यादा कलीदी रोल प्ले किया है हमेशा भारत की जीत में। तो आई थिंक कि मैं कहता हूँ कि मेरा मैच विनर अगर मैं चूज़ करता हूँ अपने एशिया में, और मैंने कहा ये हक है, आपका भी कोई फेवरेट है। ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं सचिन तेंदुलकर की, तो कोई नहीं कहेगा, कोई दो राय नहीं है कि ब्रिलियंट प्लेयर, मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है ना। फिर हम आ जाते हैं पाकिस्तान में, मैं बात कर लेता हूँ सईद अनवर, एक बड़ा ही फ्लैम्बॉयंट किस्म के लेफ्ट हैंडर, अपने दौर में उस एरा में वो बड़े डेंजरस लेफ्ट हैंडर थे। फिर दौर आगे बढ़ा, वीरेंद्र सहवाग ओपन पर इम्पैक्ट प्लेयर, आपको पता है बड़े मैचेस मतलब घुमा दिए उन्होंने, टेस्ट क्रिकेट में 300 लगा दिया। लेकिन युवराज सिंह ने बड़े बड़े मैचेस ऐसे जितवाए कि जहां अपोजिशन बड़ी टफ होती थी, ठंडा हल्का आने का काम नहीं होता था। ब्रेट ली भी मौजूद होता था, तो शॉन टेट भी मौजूद होता था, बड़े बॉलर्स होते थे। वरना ब्रेट ली के साथ कहीं पे इयन हार्वी जैसे ट्रिकी बॉलर्स होते थे, स्पिनर्स होते थे, शेन वॉर्न टाइप। तो हमेशा युवराज सिंह ने अच्छी अपोजिशंस के ख़िलाफ़ परफॉर्म किया, बड़ी टीमों के ख़िलाफ़, और यही उनकी ज़बरदस्त मैं कहता हूँ कारकर्दगी थी। और फिर वो IPL खेलते थे, वहाँ बड़ा एलिगेंट लगते थे। किंग्स 11 पंजाब के लिए खेले, RCB में भी आए बाद में, और विराट कोहली ने भी चाहा कि युवराज गिर रहे हैं मैं उन्हें उठाऊँ। एक इनिंग थी T20 वर्ल्ड कप जो श्रीलंका से शायद फाइनल हारा था, वो T20 वर्ल्ड कप 2012 या 14 की एक इनिंग थी। वहाँ युवराज ज़रा तेज़ नहीं खेल पाए थे आखिर में आकर, तो एकदम सर उन पर तनकीद होती रही थी। ज़िंदगी में मैं जो बीइंग अ युवराज फ़ैन, मेरे लिए सबसे हैरानकुन लम्हा था कि मैंने फ़र्स्ट टाइम एवर देखा कि युवराज सिंह विकेट पे आया और वो बॉल मिडिल नहीं कर पा रहा। बट इट हैपन्स टाइम टू टाइम टू ऑल द ग्रेट्स ऑफ द गेम। तो युवराज सिंह, मैं एक बात बता दूं, मैंने ग्रेट्स का वर्ड बोला है, मे बी कि इंडिया में इतने बड़े बड़े बल्लेबाज आए, इतने नामवर, सचिन तेंदुलकर पे, कोहली एक नेक्स्ट लेवल पर चले गए, अब रोहित शर्मा ने बड़ी तेज़ी से जान पकड़ी, वो भी एक दूसरे लेवल पर चले गए, एक डिफरेंट लीग के प्लेयर हैं। लेकिन आई थिंक अगर मैं वर्ल्ड क्रिकेट की बात करूं तो मुझे लगता है कि दी मोस्ट अंडररेटेड मैच विनर इज युवराज सिंह। जब भी मैच विनिंग स्किल्स की बात हो या डेंजरस प्लेयर्स की बात हो, आप नंबर्स तो चूज़ नहीं करते कि ओपनर हो वन डाउन हो, तो आई थिंक कि मिडिल ऑर्डर में युवराज से बड़ा मैच विनर मैंने आखिरी 20-25 साल में एशिया में बड़ा रेयर देखा है। माजरत के साथ युवराज जेन्युइन प्लेयर था, कमाल प्लेयर था, फील्डर, यानी कि कहते हैं कि ऑलराउंडर था ना, तो ऑलराउंडर था। फील्डर वो कैसा था मुझे आप में से किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि युवराज और मोहम्मद कैफ की आमद के बाद इंडियन टीम की फील्डिंग भी एक डिफरेंट लेवल पर चली गई थी। पॉइंट पर वो खड़ा है, स्पिनर आया तो वो क्रूशल मिड विकेट पर खड़ा है, कवर पर खड़ा है, यही उसकी खासियत थी। तो आज का ये एपिसोड आप लोगों की फरमाइश थी कि आप कुछ इम्पैक्टफुल प्लेयर्स की बात करें, तो मैंने ये सोचा कि एक मैच विनर सीरीज़ बनाता हूं। तो मैंने आज इब्तिदा अपने फेवरेट युवराज सिंह से की है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ऐसे ही अपने भाई को सपोर्ट कीजिए और बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और बाकी कुछ और बातें भी थी, लेकिन खैर जाने दें, मिट्टी पाएँ। बस ये है कि यार दूसरे जगहों की बातें ना ही लिखें यहाँ पर, क्योंकि मैं बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता कि कहाँ पे क्या हो रहा है, और मैं बस कोशिश करता हूँ, यही इतनी मुश्किल से टाइम निकलता है कि हम वीडियो बना लें। और बाकी हम लोगों को ऐसे ही प्यार देते रहें। और इस वीडियो के अलावा अगली वीडियो में कोशिश करेंगे कि बाकर भाई के साथ अवेलेबिलिटी हो जाए, तो बिल्कुल फिर साथ भी प्रोग्राम करते हैं। और जब तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, ख्याल रखिए अपना।